प्रेपोजिशन से संबंधित मेरा यह फोर्थ वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले मैंने फॉर, बाय और टू पर वीडियो बना रखा है। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑफ के अर्थ, किन किन अर्थों में यह यूज़ किया जाता है, किस तरह यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, यह आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते चलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे तो ये और अच्छी बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑफ का हम पहला अर्थ लेते हैं से। ऑफ का पहला अर्थ होता है से, ठीक है। जैसे किसी बीमारी से, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से किसी की मौत हो जाती है तो हम वहाँ पर से के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, ही डाइड ऑफ कॉलरा, यानी वह कॉलरा से मर गया। ध्यान रखें, मृत्यु के केस में ऐसा होता है, अगर किसी बीमारी की वजह से, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से किसी की मृत्यु होती है तो हम से के अर्थ में ऑफ का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी डाइड ऑफ कोरोना। शी डाइड ऑफ कोरोना यानी वह कोरोना से मर गई, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ एक बात यह भी ध्यान देने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डिजीज़ से पीड़ित है तो हम इसकी जगह पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। वहाँ पे से के लिए फ्रॉम आता है। जैसे अगर हमें कहना हो कि वह बुखार से पीड़ित है, मीन्स ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट। या फिर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, राइट। या फिर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीजेस, ठीक है। वह कैंसर से पीड़ित है या फिर वह कई बीमारियों से ग्रसित है। तो पीड़ित है और ग्रसित है, अगर इस कंडीशन में है तो वहाँ पे हम सफरिंग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सफ़र फ्रॉम होता है, से के लिए फ्रॉम वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ऑफ का दूसरा अर्थ, जो कि काफ़ी पॉपुलर अर्थ है और इसका डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ किया जाता है। का, ऑफ का अर्थ होता है का, ठीक है। अब देखिए, यह बताता है संबंध, ठीक है। संबंध बताता है, यानी किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से क्या संबंध है, उनमें संबंध स्थापित करता है। जैसे देखिए, वुडन डोर्स ऑफ दिस रूम, यानी इस कमरे की लकड़ी के दरवाजे, ओके। 1/4 पार्ट ऑफ दिस लैंड इज़ माइन, यानी इस ज़मीन का 1/4 पार्ट मेरा है। इस ज़मीन का, देखिए यहाँ पे का अर्थ दे रहा है, ठीक है। और इस अवस्था में यह दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है। पेजेस ऑफ दिस बुक, इस किताब के पन्ने। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक यानी केक का एक टुकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सब में देखा कि यह ऑफ जो है यह का अर्थ दे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑफ का अर्थ से के अर्थ में, हिंदी में से का अर्थ यह देगा, ठीक है। जैसे कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु, कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी वस्तु से तैयार होती हैं, ठीक है, और वहाँ पर हिंदी में से आता है, राइट। तो इस से के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं और यह प्रायः मेड के साथ आता है, मेड ऑफ, राइट। तो मेड ऑफ का अर्थ निकला से बना। जैसे दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, यानी यह घर ईंटों और स्टोन से बना हुआ है, पत्थरों से बना हुआ है। दिस क्लॉथ इज़ मेड ऑफ कॉटन, यानी यह क्लॉथ, यह कपड़ा रुई का बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, मेड ऑफ एक ऐसा फ्रेज होता है, मेड फ्रॉम। तो मेड ऑफ हम उस अवस्था में यूज़ करते हैं जब जो चीज़ बनी है, जो नई चीज़ बनी, अगर उसके सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है, ठीक है। जिस चीज़ से वह बनी है वह चीज़ बनने के बाद भी मौजूद है, तो उस कंडीशन में हम मेड ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल्स आपने देखा, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, यानी यह घर स्टोन्स और ईंटों का बना हुआ है।
तो मकान में ईंटें अभी भी हैं, मकान में स्टोन्स अभी भी हैं, ठीक है, उनका सिर्फ स्वरूप चेंज हुआ है। या फिर दिस क्लॉथ इज़ मेड ऑफ कॉटन, यह कपड़ा रुई से बना है, यानी कपड़े में रुई अभी भी मौजूद है, ठीक है। जो फिजिकल स्टेट है वह सिर्फ चेंज हुआ है। तो अगर चेंज इस तरह का हो तो हम मेड ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चेंज जो है वह कंप्लीट चेंजिंग हो, यानी जो पहली वाली चीज़ है वह दूसरी नई बनी हुई चीज़ में रह न जाए, उसका पूरा का पूरा कंप्लीट रूप का परिवर्तन हो जाए, कंप्लीट चेंज ऑफ स्टेट हो जाए, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, मेड फ्रॉम यूज़ करते हैं। जैसे वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ठीक है, यानी शराब ग्रेप्स से बनती है, अंगूर से बनती है, ठीक है। तो जो इंग्रेडिएंट है ग्रेप्स, वह तो कम्प्लीटली चेंज हो गए, वह एक दूसरी चीज़ में बदल गया, ठीक है। अब वाइन में ग्रेप्स नहीं है, राइट। तो अगर परिवर्तन चेंज इस तरह का है तो हम मेड फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा अर्थ देखते हैं ऑफ का। ऑफ का अर्थ होता है में से, ठीक है। जैसे वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक, यू आर वन ऑफ देम, तुम उनमें से एक हो। या फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, यानी वह सबसे महान लेखकों में से एक है। खली इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट रेसलर्स, यानी खली सबसे लंबे रेसलर्स में से एक है, ठीक है। तो में से, ऑफ यहाँ पे अर्थ देता है में से। दूसरा अर्थ देखते हैं ऑफ का, जब यह आउट के साथ इस्तेमाल होता है, आउट ऑफ, ठीक है। तो जब यह आउट के साथ इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, तो इसका एक अर्थ होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। जैसे वी आर आउट ऑफ पेट्रोल, यानी हमारे पास पेट्रोल ख़त्म है, वी आर आउट ऑफ पेट्रोल। या फिर आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, यानी मेरे पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं। तो अब इस ऑफ के साथ आउट यूज़ कर देते हैं, तो ये अर्थ देता है ख़त्म होने का। एक दूसरा अर्थ भी देता है, जब ऑफ को हम आउट के साथ यूज़ करते हैं, यह वजह बताता है, के कारण, रीज़न बताता है, कारण बताता है। और कभी कभी यह से का भी अर्थ देता है। जैसे देखो, ही कुडंट स्पीक आउट ऑफ नर्वसनेस, ही कुडंट स्पीक आउट ऑफ नर्वसनेस, यानी वह हतोत्साह के कारण बोल नहीं सका। तो हतोत्साह के कारण या फिर हतोत्साह से वह बोल न सका, तो आउट ऑफ मीन्स के कारण या फिर से। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी बिगेन टू क्राई आउट ऑफ फियर, शी बिगेन टू क्राई आउट ऑफ फियर, यानी वह डर के मारे, वह डर से, वह डर के कारण चिल्लाने लगी, रोने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो अर्थ देखा आपने आउट ऑफ का, ख़त्म होना, और फिर या फिर से या फिर के कारण, ठीक है। तो जब हम ऑफ का यूज़ आउट के साथ करते हैं तो ये अर्थ निकलते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल्स में आपने अभी देखा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा, नहीं किया है तो अब लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।